नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और कथा बताने जा रही हूँ। इंदिरा एकादशी व्रत पितृपक्ष में एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसीलिए पितरों के तर्पण के लिए यह एकादशी व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों की शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत प्रतिवर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 13 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी प्रारंभ 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर होगी। एकादशी समाप्त 14 सितंबर की सुबह 3:16 तक होगी। पारण का समय 14 सितंबर को दोपहर 12:59 से शाम 3:27 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब व्रत की पूजा विधि जानते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद व्रत करने का संकल्प ले। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रौली और अक्षत के छींटे दे। धूप घी से उनकी आरती उतारे और आरती गाए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उनके भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर पितरों के नाम का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। भगवान विष्णु से पितरों के लिए माफी मांगे। आइए दोस्तों, अब हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताइए, आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा करूँ? महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहे। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं।
मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस दिन जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए तथा दक्षिणा दे। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करे तथा रात्रि को जागरण करे। तदोपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। कथा सार, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।